मेरी सास की आवाज सुबह सुबह ही पूरे घर में सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि आखिर कब तक इस घर की किस्मत फूटी रहेगी। अरे 9 साल हो गए हैं, मगर अभी तक बड़ी बहू की गोद में एक बच्चा तक नहीं। मैं चुपचाप नाश्ता प्लेट में परोस रही थी और मेरी दोनों देवरानियां अपने अपने बच्चों को तैयार करने में व्यस्त थीं। एक अपने बेटे को समझा बुझाकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी अपनी बेटी के कंगे से बाल काट रही थी। मैं चुपचाप चाय नाश्ता सबके सामने रखा, तो सास ने मेरी तरफ तिरछी नजर करके कहा, अगर तुम्हारे भी बच्चे हो गए होते ना, तो तुम्हें भी आज पता चला कि बच्चों को संभाल लेना कितना मुश्किल होता है। मैंने अपनी सास से पलटकर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप किचन में आ गई, क्योंकि अब इन सारी बातों का जवाब देना मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आए। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, क्या हुआ? मम्मी ने फिर से तुम कुछ कहा है? मैंने एक उदास सी मुस्कुराहट बनाकर धीरे से कहा, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वही उनकी रोज की एक जैसी बातें। तभी इतने में सास फिर से जोर से बोली, मोहित, मैं तुझे अभी भी कह रही हूं, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? अरे मैं तो कहती हूं, जल्दी से जल्दी दूसरी शादी कर ले। अगर भगवान ने चाहा तो बस कुछ ही महीनों में तेरी दूसरी बीवी की गोद भर जाएगी और तू भी बच्चों वाला हो जाएगा। मोहित ने अपने जूते पहनते हुए कहा, मम्मी, मैं आपसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। ये सुनते ही सास का पारा हाई हो गया। वो जोर से बोली, तुम्हारी इसी जिद की वजह से हमारे खानदान के चिराग का अब तक मुंह नहीं दिखाई दिया। मोहित ने मेरी तरफ देखा, पर वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर से चले गए। मैं जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाया और उसके बाद पूरे घर की सफाई शुरू की। मेरी दोनों देवरानियां अपने अपने बच्चों के साथ कमरों में चली गईं। जाते जाते मुझसे कहा, भाभी, वो जरा हमारे कपड़े भी धो दीजिएगा, बच्चे बहुत गंदे कर देते हैं। दूसरी भी तुरंत ये सुनते ही बोली, हाँ, और अभी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में भी आकर झाड़ू और पोछा लगा देना। मैं हमेशा की तरह चुपचाप हाँ बोल दिया। मेरी सास आंगन में चारपाई पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। फिर बोली, तुम्हारे अपने बच्चे तो हैं नहीं, इसीलिए घर के काम ही कर लिया करो। अब यही तुम्हारी किस्मत में है। उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं मन में सोचने लगी कि मैं तो पूरे घर का काम करती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ नहीं कर रही। दोपहर को जब मैं खाना तैयार कर रही थी कि तभी मेरी दोनों देवरानियां अपने बच्चों के साथ खाना खाने आ गईं। पूरा घर बच्चों की आवाज़ों से गूंज रहा था। कोई रो रहा था तो कोई खेल रहा था, तो कोई जिद कर रहा था। मैं सबको खाना परोस कर दे रही थी कि अचानक तभी बड़ी वाली देवरानी का बेटा मेरे पास आकर बोला, बड़ी मम्मी, आपके कमरे में कोई बच्चा क्यों नहीं है? मैं एक पल के लिए चुप रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती तभी सास तुरंत बोली, बेटा, भगवान जिसे चाहे देता है और जिसे चाहे नहीं देता है। तुम जाओ, जाकर खेलो। बच्चे तो खेलने के लिए चले गए, मगर मेरे हाथ कांपने लगे। शाम के वक्त मोहित वापस आए तो उन्होंने देखा कि मैं आंगन में अकेली बैठी सारे कपड़े छत से उतार कर तय करके रख रही थी। वह मेरे पास बैठे और धीरे से बोले, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ बर्दाश्त करती हो सुमन, मगर मैं तुमसे यही कहूँगा कि हिम्मत मत हारना। भगवान एक ना एक दिन देखना सब ठीक कर देगा। मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा कि मुझे बस आपकी चिंता होती है। हर रोज आपको मेरी वजह से मम्मी की कितनी जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं। मोहित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो क्या हुआ, तुम मेरी पत्नी हो, कोई बोझ नहीं हो। बस हमेशा इस बात को याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अंदर से सास की तेज आवाज आई, मोहित, आ गए? इधर आओ तुम, जरा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो धीरे से उठे और अंदर चले गए। रात को सब लोग खाना खा रहे थे कि तभी अचानक गली से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। उसकी आवाज धीरे धीरे ऐसी लग रही थी जैसे वो हमारे घर की तरफ ही बढ़ रही हो, और जिस तरह से वो बोल रहे थे उसे साफ पता चल रहा था कि कोई भी उन्हें खाना नहीं दे रहा, बल्कि एक एक करके सारे घर के दरवाजे बंद हो रहे थे। तभी किसी आदमी की ऊंची आवाज सुनाई दी, रोज रोज यहाँ चला आता है दिमाग खराब करने के लिए। चलो, जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा।
इसके बाद उन बूढ़े बाबा की आवाज़ बंद हो गई। मैंने एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा, फिर दोबारा सब्जी की प्लेट उठाकर वापस रख दी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही आवाज़ एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह नाश्ते के बाद मेरी बड़ी देवरानी खुशी खुशी कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरे भाई की शादी की तारीख फिक्स हो गई है। अगले महीने 10 तारीख को शादी होगी। ये सुनते ही सास के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वो बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो। मैं भी चुपचाप अपना काम समेट रही थी। सास ने मेरी तरफ देखा और बोली, बहू, तुम भी अपने लिए अच्छे कपड़े निकाल लेना। आखिर अब रिश्तेदारी में जाना है। वहां लोग पूछते भी हैं कि बड़ी बहू कहाँ है। मैंने धीरे से कहा, जी मम्मी जी। इसके बाद पूरे घर में शादी की तैयारी का ही जिक्र छा गया। कभी कपड़ों की बात होती तो कभी जेवर की, तो कभी क्या गिफ्ट में दिया जाएगा। इस सब पर चर्चा होती और मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाती रहती। सबके कपड़ों को प्रेस करने का काम और खरीदारी में क्या क्या लिया जाएगा, इसकी लिस्ट तैयार करने का काम भी मुझे पकड़ा दिया गया। कुछ दिनों के बाद हम सब लोग शादी में गए। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। मैं भी बाकी औरतों के साथ बैठी हुई थी कि तभी एक बूढ़ी औरत ने मेरे पास आकर कहा, बेटी, तुम किसकी बहू हो? मैंने उन्हें बताया तो वो तुरंत बोली, अच्छा, तो तुम वही बड़ी बहू हो जिसकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। मैंने धीमी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। उन्होंने बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा, भगवान किसी की गोद सूनी ना रखे। वैसे एक बात तो है, औरत की गोद खाली हो तो फिर घर भी खाली लगता है। उनके साथ बैठी हुई तभी एक और औरत बोली, अरे आजकल की लड़कियां पहले अपनी नौकरी देखती हैं और आराम देखती हैं, फिर जब वक्त निकल जाता है तो सिर पकड़कर रोती रहती हैं। मैं उनकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा उनसे कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने ना तो कभी नौकरी की है और ना ही मेरी शादी ज़्यादा उम्र में हुई थी। पर मेरी आंखें भर आईं, इसलिए मैंने नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं ताकि कोई भी मेरे आंसू न देख पाए। जब हम लौट रहे थे तो गाड़ी में मैं पूरे रास्ते चुप रही। मोहित ने एक दो बार मेरी तरफ देखा, मगर शायद वो समझ गए थे कि मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। घर पहुंची तो सास ने आते ही कहा, देख, सबके घरों में खुशियां ही खुशियां हैं और एक हमारा घर है जहां 9 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर मेरी बात मान ली जाती तो आज इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि मोहित के भी बच्चे घर में खेल रहे होते। मोहित ने धीरे से कहा, मम्मी, हर बात का एक वक्त होता है। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। सास ने नाराजगी से कहा, बेटा, भगवान भी उसी की मदद करेगा जो खुद से कोई ठीक फैसला करते हैं। तुम तो बस हर बार यही कहकर बात को खत्म कर देते हो। मोहित चुप हो गया और कमरे में चले गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। देवरानी के भाई की शादी को भी 4 महीने हो गए थे। एक दिन शाम के वक्त बड़ी देवरानी खुशी से भागती हुई आई और मम्मी जी से बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरे भाई के यहाँ खुशखबरी आ गई है। डॉक्टर ने भाभी का चेकअप किया है तो उन्होंने कहा है कि भाभी प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर सास बहुत खुश हो गई। देवरानी बोली कि मम्मी जी, मेरा बहुत मन है कि हम सब लोग शाम को घर चलें और उन लोगों को बधाई दें। इस बात पर मेरी सास तुरंत तैयार हो गई। शाम को मैं भी चुपचाप लोगों के साथ जाने की तैयारी करने लगी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो पूरा घर खुशी से झूम रहा था। औरतें बधाइयां दे रही थीं। हालांकि अभी बच्चा पैदा होने में कई महीने बाकी थे, मगर सब लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि घर में अभी से बच्चा पैदा हो गया हो। मैं भी मुस्कुराकर बधाई दे रही थी कि देवरानी की भाभी की किसी रिश्तेदार ने मुझे देखा और बोली, बेटी, वैसे अब अगली खुशखबरी तुम्हारी भी होनी चाहिए। आखिर शादी को इतने साल हो गए हैं, अब तो भगवान भी तुम पर मेहरबानी कर दे तो अच्छा है। तभी दूसरी औरत बोली, हाँ, आखिर घर वाले भी कितना इंतजार करेंगे। उनकी बात सुनकर सबकी नजरें एक पल के लिए मेरी तरफ उठ गईं। मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली कि आप लोग मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। जब मैं घर वापस आई तो मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कुछ देर के बाद मोहित कमरे में आए और बोले, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख नहीं है। वो मेरे पास बैठकर बोले कि लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। देखो, दुनिया का काम तो कहना है।
मैंने धीरे से कहा कि बाहर वालों की बातें तो बर्दाश्त हो जाती हैं, मगर जब अपने ही हर रोज यही बातें करें तो फिर इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है। मोहित ने गहरी सांस ली और बोले, मैं अच्छे से समझता हूँ, मगर मैं भी हर बात पर मम्मी से अब झगड़ा तो नहीं कर सकता। मैंने पहली बार उनकी तरफ देखकर कहा कि मैं आपसे उनसे झगड़ने के लिए तो नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे ये एहसास हो जाए कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गए। शायद उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सुबह रोज की तरह ही सबसे पहले उठकर मैं घर के काम में लग गई। मेरी दोनों देवरानियां अपने बच्चों को स्कूल भेजने में व्यस्त थीं। एक बच्चा जिद कर रहा था कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा रो रहा था। मैं सबके लिए पराठे तैयार कर रही थी। मेरी सास बच्चों को प्यार करते हुए बोली, भगवान हर घर को ऐसी ही खुशियां और रौनक दे। फिर अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो बोली, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में शायद सिर्फ खामोशी ही लिखी होती है। मैंने बर्तन धोए और चुपचाप बाहर निकल गई। मुझे पता था कि अगर मैं एक शब्द भी बोलूंगी तो अभी बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसी शाम गली से फिर से वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, भगवान तुम्हारे घर में खुशियां भर देगा। किसी पड़ोसी ने तभी गुस्से से कहा, अरे ये फिर आ गया है, पागल, चल जाए यहां से, भाग। तभी एक और इंसान की आवाज सुनाई दी, अरे इसे कुछ मत देना, ये रोज रोज यहाँ मुंह उठाकर चला आता है। थोड़ी देर के बाद उस बूढ़े आदमी की वो आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। मैं सिर्फ एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा, फिर वापस आकर काम करने लगी। सुबह मोहित ने धीरे से कहा, आज थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, मैंने एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिया है। मुझे लगता है कि अब हमें दोबारा से चेकअप करवा लेना चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में न जाने कितने ही डॉक्टर हम लोग बदल चुके थे, मगर हर बार हर घर से उम्मीद लेकर जाते थे, पर वहां से निराश होकर वापस आते थे। हम दोनों ही अस्पताल पहुंचे तो पहले मेरे टेस्ट हुए, फिर मोहित के भी कुछ टेस्ट किए गए। डॉक्टर ने हमारी पिछली रिपोर्ट्स भी देखी और फिर बहुत ही आराम से बोले कि देखिए, अभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ कपल्स को संतान पैदा होने में काफ़ी समय लग जाता है। आप दोनों अपना मेंटल प्रेशर थोड़ा कम करें, इलाज जारी रखिए और बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, सब ठीक होगा। जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने मोहित से कहा कि देखिए, डॉक्टर तो हर बार यही कहते हैं, मगर अब घर वालों को ये बात कौन समझाएगा। वो धीरे से बोले, भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने उनकी तरफ देखा और महसूस किया कि वो भी अंदर से इतने ही परेशान हैं जितने कि मैं हूं, मगर मेरे सामने वो खुद को मजबूत बनाकर रखते हैं। घर पहुंचते ही सास ने बड़ी बेसब्री से पूछा, क्या हुआ, क्या कहा है डॉक्टर ने। मोहित ने कहा कि डॉक्टर बोल रही हैं कि अभी इलाज चलेगा। सास तुरंत मुंह बनाकर बैठ गई, बस 9 साल से यही तो सुनते चले आ रहे हैं, इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। क्या इलाज चल रहा है, ना जाने कैसे डॉक्टर हैं जिससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मेरी छोटी देवरानी भी तभी वहीं आकर बैठ गई। वो बोली, मम्मी जी, वो पड़ोस वाली मौसी कह रही थी कि पास के ही शहर में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा जी आए हैं, उनके पास जाने से जिनकी भी औलाद नहीं होती उनकी गोद भर जाती है। ये सुनते ही मेरी सास की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, तो ठीक है, फिर अगले हफ्ते वहीं चलेंगे। डॉक्टर तो कई सारे देख लिए हैं, अब किसी भले आदमी से झाड़ फूक करवा कर भी देख लेते हैं। मैंने उनकी बात पर कुछ नहीं कहा, पर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगले हफ्ते सास मुझे अपने साथ उस बाबा के पास ही लेकर गईं। वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। हर तरफ औरतें अपनी अपनी परेशानियां लेकर बैठी थीं। काफी देर इंतजार के बाद हमारी बारी आई। जब हम लोग अंदर गए तो वो आदमी बड़े ही अजीब अंदाज में बातें कर रहा था। उसने पहले मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर एकदम से अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि तुम पर किसी ने कुछ करवाया है और तुम्हारी कोख बांध दी गई है, इसीलिए अब तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने फिर से मेरे कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं तुरंत एक कदम पीछे की तरफ हटी और मैंने कहा कि माफ करिए बाबा जी, पर मेरा इलाज अब सिर्फ डॉक्टर ही करेंगे, मैं ये सब नहीं करवा सकती। ये कहकर मैं तुरंत वहां से बाहर निकल आई। सास भी तुरंत उठकर मेरे पीछे भागी, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत नाराजगी दिख रही थी।
रास्ते भर मेरी सास ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो मुंह फुलाए रहीं, मगर घर पहुंचते ही उनका गुस्सा मुझ पर फट पड़ा। वो चिल्लाकर बोली कि तुमने वहां कितनी मेरी बेइज्जती करवा दी। वो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए पूजा कर रहे थे। मैंने पहली बार अपनी बात कही। मम्मी जी, अगर पूजा पाठ करनी थी तो वो तो दूर से भी हो सकती है ना। वो कोई डॉक्टर नहीं थे जो कि मुझे हाथ लगाकर इलाज कर रहे थे। मैं ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये सुनते ही सास गुस्से से बोली, अच्छा, तो फिर ठीक है, पूरी जिंदगी यूं ही रोती रहना अपनी किस्मत पीट पीट कर। जब हर दरवाजा खुद ही बंद कर दोगी तो फिर भला औलाद कहाँ से आएगी। तभी मोहित भी ऑफिस से वापस आ गए। उन्होंने जब हम दोनों को बहस करते देखा तो बोले, क्या हो गया है। सास ने फिर सारी बात अपने तरीके से उन्हें बताई। फिर बोली कि ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, इसे जरा सी भी अकल नहीं है। मोहित ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा कि अगर उसका ये सब करवाने का मन नहीं है तो फिर जबरदस्ती की जरूरत क्या है। इस पर सास और नाराज हो गई और बोली, तुम दोनों की तो अकल घास चरने गई है। बहुत घमंड में बने घूम रहे हो ना, लेकिन अभी समझ नहीं आएगी, बुढ़ापे में समझ आएगा। इस वाक्य के बाद कई दिनों तक मेरी सास ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। अगर वो कुछ कहती भी तो देवरानियों के जरिए कहती, लेकिन मैं अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक सारे काम की जिम्मेदारी मेरी होती। दोनों देवरानियां अक्सर अपने बच्चों में व्यस्त रहती और सास हर आने जाने वाले के सामने यही कहती कि हमारी बड़ी बहू बहुत कमेरू है, उसे काम करना बहुत पसंद है, बस किस्मत में औलाद नहीं लिखी है। ये बात सुनने में तारीफ भी लग सकती थी, मगर मेरे दिल पर हर बार एक नए जख्म की तरह लगती। एक दिन मेरी दोनों नंदें अपने अपने पति और बच्चों के साथ घर पर आईं। पूरा घर एक बार फिर बच्चों के हंसने, खेलने, कूदने की आवाजों से भर गया। कोई आंगन में खेल रहा था, तो कोई कुछ खिलाने के लिए मांग रहा था, तो कोई कुछ खाने की जिद कर रहा था। मैं सुबह से लगातार किचन में खड़ी थी। कभी चाय बनाती, कभी पकौड़े बनाती, कभी समोसे बनाती, तो कभी खाना गर्म करके सबको परोस कर देती। दोपहर तक मेरे पैरों में काफी तेज दर्द शुरू हो गया, पर मैं चुपचाप सारा काम करती रही। कुछ देर के बाद एक ननद बड़ी ही खुश होते हुए मेरे पास आकर बोली, भाभी आपके तो खूब मजे हैं, आपके तो बच्चे ही नहीं हैं, इसीलिए आप आराम से सारा काम कर लेती हैं, पर हमारे तो बच्चे हैं, एक पल भी सुकून का नहीं मिलता है। तभी दूसरी नंद भी वहां पर हंसकर आई और बोली, भगवान करे अगली बार जब हम आए तो आपकी गोद में भी एक बच्चा हो। साथ ही तुरंत ठंडी सांस लेते हुए बोली, हम तो बरसों से यही प्रार्थना कर रहे हैं, मगर लगता है कि जैसे भगवान अब सुनेगा ही नहीं। मैं मुस्कुराकर उन लोगों की तरफ देखने लगी और फिर मैं किचन से चली गई ताकि मेरी आंखों में आने वाले आंसू किसी को ना दिखें। रात तक मेहमान चले गए तो मैं बर्तन धोकर एक एक करके रख रही थी। मोहित मेरे पास आए और बोले, तुमने सुबह से एक पल भी आराम नहीं किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, अब तो आदत हो गई है। वो बोले, कभी कभी दिल चाहता है कि तुम्हें इस माहौल से कहीं दूर लेकर चला जाऊं, जहां कोई भी तुम्हें ताना ना दे। मैं धीरे से बोली कि जगह बदलने से लोगों की जुबान तो नहीं बदल जाती, पर अगर भगवान ने हमें देर दिया है तो शायद इसमें भी कोई तो वजह छिपी होगी। मोहित कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि सुमन, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी, पर पता नहीं क्यों दिल के किसी कोने में अनजाना सा डर भी पैदा हो रहा था कि आने वाले दिन शायद हमारी मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। कुछ हफ्ते गुजर गए, मगर घर के हालात वही रहे। सुबह आँख खुलते ही मैं किचन में पहुंच जाती। नाश्ता तैयार करना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, बर्तन, कपड़े, सफाई, दोपहर का खाना, इन सब की चिंता सिर्फ मेरे सर पर होती। दोनों देवरानियां अपने बच्चों में व्यस्त रहती और सास बस यही कहती कि तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें काम करने में क्या दिक्कत। मैं हर बार चुप रहती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई बात कहती तो फिर घर में कलेश होगा। एक दिन लगातार काम करते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ गई तो बड़ी देवरानी बोली, भाभी लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सास तुरंत बोली, दो काम क्या कर लेती हैं महारानी, ऐसे बैठ गई जैसे पहाड़ तोड़ लिए हो।
अरे अगर अभी बच्चे हो जाएं तभी ना पता चलेगा कि असली थकान क्या होती है। मैंने खामोशी से पानी पी लिया और दोबारा से काम में लग गई। शाम को मोहित ऑफिस से वापस आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने आते ही कहा कि मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। ऐसा करते हैं कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। काफ़ी समय से तुम भी घर के काम में ही लगी रहती हो। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कहती, सास तुरंत बीच में बोली, घूमने फिरने से पहले अपने घर का भी थोड़ा सोच लिया करो। 9 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं है और तुम्हें है कि सैर सपाटे की पड़ी हुई है। ये सुनते ही मोहित का चेहरा उतर गया, पर उन्होंने धीरे से कहा, मम्मी, हम सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे हैं। हो सकता है सुमन का भी थोड़ा दिल बहल जाए, उसे अच्छा लगेगा। सास ने मुंह बनाते हुए मुंह घुमा लिया, पर अगले दिन हम कुछ घंटे के लिए पास की ही एक जगह चले गए। वहाँ बहुत हरियाली थी, ढेर सारे बच्चे खूब खेल रहे थे। उन्हें देखकर बार बार मेरी आंखें नम हो जाती। मोहित ने मेरी इस खामोशी को महसूस कर लिया तो बोले, एक दिन हमारे बच्चे भी इसी तरह खूब खेल कूद रहे होंगे। मैंने कहा, भगवान करे आपकी ये बात सच हो जाए। वापस लौटे तो कुछ दिन तो सुकून से गुजरे, मगर फिर एक नई बात शुरू हो गई। एक शाम मोहल्ले की 2 औरतें सास से मिलने आईं। बातों ही बातों में एक औरत बोली, मेरी भतीजी की शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। फिर उन्होंने एक बच्ची गोद ले ली, अब तो उनकी जिंदगी ही बदल गई है। दूसरी औरत ने तुरंत कहा, वो तो ठीक है, लेकिन गोद लिए बच्चे भला अपने थोड़ी ना होते हैं। अपना सगा खून तो अपना ही होता है। साथ में मेरी तरफ देखकर ठंडी सांस ली और बोली, मैं तो अभी भी भगवान से ही प्रार्थना करती रहती हूँ, शायद भगवान को कुछ तरस आ जाए। मैं चाय नाश्ता बनाकर लोगों के सामने रखा और वापस आ गई, पर उनकी हर बात मेरे दिल में उतर रही थी। कुछ दिन बाद मोहित ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, किसी बड़े स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं, शायद इस बार कोई उम्मीद जाग जाए। फिर हम शहर के दूसरे हिस्से में एक मशहूर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने अच्छे से हम लोगों का चेकअप किया, दोनों की रिपोर्ट देखी, फिर कुछ और टेस्ट लिख दिए। बाकी की रिपोर्ट्स आने में काफ़ी दिन लग गए। जब हम दोबारा से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट में कोई बड़ी वजह तो नज़र नहीं आ रही है जिससे उम्मीद ख़त्म हो जाए, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इलाज जारी रखिए और आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने बाहर आकर मोहित से कहा, हर बार बस यही जवाब मिलता है। वो बोले, कम से कम डॉक्टर ने हमें मायूस तो नहीं किया है। मैंने कहा कि मगर घर वाले तो मुझे हर रोज मायूस कर देते हैं। ये सुनकर वो चुप हो गए। इधर घर में दोनों देवरानियों के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक शाम जब वो आंगन में खेल रहे थे तो छोटा बच्चा भागता हुआ आया और मेरे गले से लिपट गया। मैंने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। इतने में उसकी माँ हंसते हुए बोली, भाभी, लगता है आपकी गोद भी बच्चे को तरस गई है। ये बात शायद उसने मजाक में कही थी, मगर मेरे दिल में छुप गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, बच्चे तो सबको ही प्यारे लगते हैं ना। फिर मैंने उस बच्चे को वापस देवरानी को दे दिया और कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। उसी रात खाने के बाद सास फिर मोहित के पास बैठ गई और बोली, बेटा, मेरी एक बात मान लो। देखो, अभी भी तुम्हारी उम्र है, दूसरी शादी कर लो। अगर भगवान ने चाहा तो घर में खुशियां आ जाएंगी। मैं किचन से ये बात सुन चुकी थी, मगर मैं बाहर नहीं आई। मोहित ने थके हुए अंदाज में कहा, मम्मी, मैं ये बात पहले भी कई बार आपके मुंह से सुन चुका हूँ, पर मेरा जवाब आज भी वही है। मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मेरी किस्मत में औलाद हुई तो सुमन के साथ ही होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं पूरी जिंदगी बिना औलाद के ही क्यों ना रहूं। ये सुनते ही सास गुस्सा हो गई और बोली कि तुम भावनाओं में बहकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। पर मोहित चुपचाप उठकर वहां से चले गए। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी वजह से अपनी माँ से बहस ना किया करें। वो मेरी तरफ देखकर बोले, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी आपकी ये बात मुझे फिर से जीने की हिम्मत दे देती है। वक्त गुजरता गया, मगर घर के हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया। हर दिन कोई ना कोई नई बात सुनने को मिल जाती। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, अरे आखिर कब तक इस घर का सहारा हम ही उठाएंगे। ना तो औलाद है, ना कोई खुशखबरी है, बस इंतजार ही इंतजार है हमारी किस्मत में। मैंने सिर झुका लिया। मोहित वहीं बैठे थे। वो बोले, मम्मी, हर बात में उसे शर्मिंदा क्यों करती रहती हो। फिर ये कहकर
वो भी चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में एक दावत की गई थी। हम सब लोग वहां पर गए तो औरतें अपनी आदत के अनुसार बस बच्चों के बारे में ही बातें करने लगीं। एक औरत ने मुझसे पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? मैं जवाब देती, उससे पहले ही सास बोली, अरे अभी तक तो एक भी बच्चा नहीं है। वहां मौजूद कुछ औरतों ने अफसोस जाहिर किया और कुछ ने तरह तरह की सलाहें देना शुरू कर दी। मैंने पूरी दावत में एक शब्द नहीं कहा और घर जाकर देर तक अकेली बैठी रही। इस दौरान मोहित के ऑफिस में भी काफी काम बढ़ गया था। अब वो अक्सर देर से घर आते थे। एक रात उन्होंने मुझे उदास बैठे देखा तो बोले कि अगर तुम चाहो तो हम लोग अलग घर ले लेते हैं, शायद तुम्हें वहां थोड़ा सुकून मिले। मैंने कहा, नहीं, मैं आपको आपकी माँ से अलग नहीं करना चाहती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे हर वक्त गुनहगार की नज़र से ना देखा जाए। मोहित ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, पर वो कुछ बोले नहीं। उनकी ये खामोशी बता रही थी कि वो भी सबसे बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन एक जरा सी बात पर झगड़ा हुआ, क्योंकि मैं सुबह से लगातार काम कर रही थी। इसलिए मैंने थके हुए अंदाज में कहा कि मेरे बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी सारे घर का काम सिर्फ मेरे हिस्से में आता है। ये सुनते ही सास गुस्से में बोली, अगर इतना ही सब बोझ लगता है तो अलग हो जाओ, तुम्हें तो किसी ने रोक रखा है क्या? मोहित भी ये सब सुन रहे थे, पर ना तो उन्होंने मम्मी से कुछ कहा, ना ही मेरी तरफ से वो कुछ बोले। वो चुपचाप बैठे रहे। मैं भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि सास का ये गुस्सा कुछ ही दिनों में एक नया मोड़ ले लेगा। सास की इस बात के बाद घर का माहौल पहले से भी ज्यादा बदल गया। कुछ दिन तक किसी ने भी इस बात को खुलकर कुछ भी नहीं कहा, मगर सबका व्यवहार बदल गया था। मैं पहले की तरह सुबह उठकर सारे घर के काम करती, मगर मुझे महसूस होता कि जैसे हर कोई मेरे हर एक कदम को, मेरी हर एक हरकत को देख रहा है। एक सुबह जब हम सब नाश्ता कर रहे थे तो सास ने ससुर से कहा कि घर में हर वक्त एक अजीब सा तनाव रहता है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि सबका हिस्सा अलग अलग कर दिया जाए। हर कोई अपने अपने तरीके से रहे, ना फिर किसी को शिकायत होगी और ना ही किसी को दूसरे की बात बुरी लगेगी। ससुर जी चुपचाप नाश्ता करते रहे, फिर बोले कि अगर इसी में सबकी भलाई है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोनों देवर भी चुप रहे। किसी ने मेरी तरफ देखकर ये नहीं पूछा कि इसमें मेरी क्या राय है। मैं सिर्फ सबको नाश्ता परोसती रही, जैसे कि इस फैसले से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। शाम को ही मजदूर आ गए और अगले ही दिन आंगन के बीच में दीवार खड़ी की जाने लगी। एक एक करके ईंटें लगती जा रही थीं। कुछ घंटे में वो आंगन, जिसमें सारे बच्चे एक साथ मिलकर खेलते थे, दो हिस्सों में बंटने लगा। फिर हमारे हिस्से के सामने एक छोटा सा गेट लगा दिया गया और दो कमरे, एक बाथरूम और एक छोटा सा किचन हमारे हिस्से में आ गया। साथ में सिर्फ इतना कहा कि अब तुम दोनों अपनी मर्जी से रहो, ना तुम्हें किसी की चिंता होगी और ना ही हमें तुम्हारी। मैंने एक पल के लिए मोहित की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहेंगे, पर वो भी चुप रहे। पहली रात नए हिस्से में सब कुछ बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। दीवार के दूसरी तरफ बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। कभी उनकी हंसी सुनाई देती तो कभी किसी के बुलाने की आवाज पर हमारी तरफ एकदम सन्नाटा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक ही घर में रहते हुए भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। मैंने खाना बनाया तो आदत के मुताबिक उस दिन ज़्यादा सब्जी काट ली और आटा भी ज़्यादा गूंथ लिया। फिर याद आया कि अब तो सिर्फ हम दो लोग ही बचे हैं। मोहित ने ये देखा तो बोले, तुम्हें भी थोड़ा वक्त लगेगा, पर आदत बदल जरूर जाएगी। मैं धीरे से मुस्कुराई, पर मेरा दिल भर आया। कुछ दिन बाद बड़ी नंद अपने पति और बच्चों के साथ मिलने के लिए आईं। वो पहले की तरह सीधा बड़े वाले हिस्से में चली गईं। फिर कुछ देर के बाद वो हमारे हिस्से में आईं। बच्चों ने नमस्ते किया और मेरे पास बैठ गए। उसकी बेटी मासूमियत से बोली, मामी, आप यहाँ अकेले क्यों रहती हैं? आप उधर क्यों नहीं आती? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, नंद तुरंत उससे बोली, जाओ तुम बाहर खेलो। और इधर उधर की बातें करके नंद भी चली गई। उनके जाते ही मैं देर तक इस सवाल का जवाब सोचती रही। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी कि दीवार की दूसरी तरफ से सास की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी रिश्तेदार से कह रही थी कि आप सब अलग अलग हैं,
हर कोई अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजर रहा है, कम से कम अब घर में रोज रोज की बातें तो नहीं हो रही हैं। ये सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें वाकई में अब सुकून मिल गया है, पर मेरे हिस्से में सिर्फ खामोशी आई थी। इधर मोहित पहले से ज़्यादा अब ऑफिस में वक्त गुजारने लगे थे। वो सुबह जल्दी निकल जाते और अक्सर देर रात तक आते। एक शाम मैंने कहा कि आप पहले की तरह बैठकर मुझसे बात नहीं करते। वो थके हुए अंदाज में बोले, क्या करूं यार, ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी और मेहनत कर लूं ताकि हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाए। मैंने दिल से कहा कि लेकिन मुझे पैसों से ज़्यादा आपका साथ चाहिए। वो चुप रहे, फिर बोले कि ठीक है सुमन, मैं कोशिश करूँगा। मगर उनकी व्यस्तता कम नहीं हुई। इस दौरान एक दो बार फिर से गली से उस बूढ़े भिखारी की आवाज़ आई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारी झोली भर देगा। दीवार की दूसरी तरफ से किसी ने डांट कर उसे भगा दिया। रोज रोज यहाँ चला आता है। फिर बच्चों के उस भिखारी के पीछे भागने और उसका मजाक उड़ाने की आवाज़ आई। मैं खिड़की की जाली से बाहर जाकर दूर तक एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी सी गठरी थी, पर वो कुछ ही समय के बाद मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गई। अब धीरे धीरे सर्दियों का मौसम बढ़ रहा था। शाम जल्दी हो जाती और नए हिस्से में खामोशी पहले से ज़्यादा महसूस होने लगती। एक रात खाना खाते हुए मैंने मोहित से कहा कि कभी कभी मुझे यहाँ डर लगता है। पहले कम से कम घर में लोगों की आवाज़ तो आती रहती थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी अलग दुनिया में ही रह रहे हैं। वो बोले, कुछ दिनों तक ये सब सह लो, फिर आदत पड़ जाएगी। मैंने उनसे आगे कुछ नहीं कहा, पर मेरा दिल इस बात के लिए तैयार नहीं था। मुझे खुद भी पता नहीं था कि ये अकेलापन कुछ ही दिन बाद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है, और शायद सबसे बड़ी खुशी भी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, पर मेरी जिंदगी जैसे एक ही जगह ठहर गई थी। मेरा वही रूटीन था। मोहित ऑफिस चले जाते, फिर मैं सारा दिन अकेले में रहती। दीवार के पार से कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती, कभी बर्तनों की आवाज। मैं दिल ही दिल में सोचती, शायद मेरी गोद में भी कभी ऐसे ही बच्चे खेलें। मैंने मोहित से कहा कि अब मैं इतनी अकेली हो गई हूं कि लगता है कि कहीं मैं बोलना ना भूल जाऊं। उन्होंने दुख भरी नजर से मुझे देखा और बोले, मैं जानता हूं तुम अकेली रह जाती हो, मगर मैं भी क्या करूं। मैं उनकी परेशानी समझ रही थी, पर हालात थे कि बदल ही नहीं रहे थे। एक दो बार देवरानियों के बच्चे खेलते खेलते हमारे हिस्से में आ गए। मैंने उन्हें प्यार से बिस्कुट दिया। इतने में उनकी माँ ने उन्हें आवाज देकर वापस बुला लिया। कुछ दिन बाद मेरी सास बीमार पड़ गई। देवरानियों ने भी मुझे बुलाया, तो मैं उनके कमरे में गई, उन्हें दवा दी, पानी पिलाया और रात तक उनकी सेवा करती रही। सास ने मेरी तरफ देखा, पर वो कुछ नहीं बोली। अगली सुबह जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तो मैं वापस अपने हिस्से में आ गई। शाम को मोहित ने कहा कि मम्मी ने बताया कि तुम पूरी रात उनके पास बैठी रही। मैंने कहा कि आखिर वो मेरी भी तो माँ जैसी हैं। नाराजगी अपनी जगह है, मगर रिश्ता भी तो अपनी जगह मायने रखता है ना। मोहित ने पहली बार कई दिन बाद मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, यही तो खूबी है तुम्हारी, जो मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ खींचती है। 2 दिन के बाद मोहित ने कहा कि ऑफिस में इस महीने काम काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, इसीलिए अब कई रातें ऑफिस में ही गुजारनी पड़ सकती हैं। मैंने परेशान होते हुए कहा कि अगर आप रात को घर नहीं आए, तो फिर मैं अकेले कैसे रहूंगी। वो बोले कि तुम चिंता मत करो, सामने ही तो सब लोग रहते हैं। अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम तुरंत आवाज दे देना। मैंने मन में सोचा कि दीवारें तो पास में हैं, मगर अब दिल तो बहुत दूर हो चुके हैं। पर मैंने मुंह से उनसे कुछ भी नहीं कहा। दोनों मोहल्लों में ये भी बात फैल चुकी थी कि वो बूढ़ा भिखारी शायद पागल है। एक शाम मोहित ने ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मुझे शायद बहुत देर हो जाए। अगर ज्यादा रात हो गई तो फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा। लेकिन हाँ, तुम दरवाजा अच्छी तरह से बंद रखना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैंने हाँ हिलाई, पर उनके जाने के बाद ना जाने क्यों मेरा दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। रात को मैं काफी देर तक भजन सुनती रही। फिर खाना खाकर बर्तन समेटे। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और घर अब पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। मैं बार बार घड़ी देख रही थी,
पर मोहित वापस नहीं आए। रात और गहरी हो गई तो उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि आज ऑफिस में काम खत्म नहीं हो पा रहा है, एक के बाद एक और काम आ रहे हैं, इसलिए आज मैं वापस नहीं आ सकूंगा। तुम दरवाजा बंद करके सो जाना, सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं खुद को मजबूत दिखाते हुए उनसे कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। पर जैसे ही कॉल खत्म हुई, पूरा घर मुझे डरावना सा लगने लगा। मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां दोबारा चेक किए, फिर बरामदे की लाइट जलाकर अंदर पहुंची। अभी मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलतफहमी है, मगर कुछ ही पलों के बाद फिर से दस्तक सुनाई दी। इस बार पहले से ज्यादा साफ और तेज थी। मैं चुपचाप खड़ी रही, फिर बाहर से कमजोर और थकी हुई आवाज आई, बेटी, अगर हो सके तो एक रात के लिए मुझे अंदर बैठने की जगह दे दो। बाहर बहुत सर्दी है। मैं सुबह तड़के ही यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी सांसें तेज होने लगीं, क्योंकि यही वो रात थी जिसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैं कुछ पल दरवाजे के पास खड़ी रही। मोहित की बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, मगर बाहर से आने वाली कमजोर आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। तभी फिर से दस्तक हुई और साथ ही वो थकी हुई आवाज सुनाई दी, बेटी, अगर जगह नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा सा गर्म पानी ही दे दो, आज बहुत सर्दी है। मैंने धीरे से दरवाजे में लगी जाली से बाहर देखा तो वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा भिखारी खड़ा था, जिसे मैंने कई बार गली में पहले भी देखा था। उसके कपड़े धूल मिट्टी से भरे थे और हाथ सर्दी से कांप रहे थे, और कंधे के पास वही पुरानी गठरी दिख रही थी। दूर गली में दो तीन लोग उसे देखकर कह रहे थे, चल भाग यहाँ से, रोज इधर क्यों आ जाता है। पर वो चुपचाप मेरे दरवाजे के सामने खड़ा रहा। मैंने कुछ पलों तक सोचा, फिर दिल ही दिल में ख्याल आया कि इतनी ठंडी रात में इन बूढ़े बाबा को खाली हाथ वापस भेजना ठीक नहीं होगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा, बाबा, मैं आपको अंदर तो नहीं बुला सकती, लेकिन हाँ, आप यहाँ बरामदे में बैठ जाइए, आपको वहां सर्दी कुछ कम लगेगी। बूढ़े बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में ऐसी थकान थी जैसे कि कई सालों से वो सुकून की नींद नहीं सोए हों। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, भगवान तुम्हारी खाली झोली भर दे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हें जिस खुशी का सालों से इंतजार है, वो खुशी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी लहर उठने लगी। एक प्लेट में सब्जी, चावल और रोटी सब लगाया और प्लेट लेकर बरामदे में आई। बूढ़े बाबा चुपचाप जमीन पर बैठे थे और साथ में गठरी भी रखी थी। मैंने प्लेट उनके सामने रखी तो उन्होंने हड़बड़ाकर खाना नहीं खाया, बल्कि हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। मैं चुपचाप खड़ी ये सब देखती रही। फिर अंदर जाकर मैंने एक कंबल निकाला और उन्हें दिया। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, इतना काफी है मेरे लिए, भगवान तुम्हें इसके बदले में बहुत कुछ देगा। मैंने कहा, बाबा, आज बहुत सर्दी है, आप ये कंबल अच्छे से ओढ़ लीजिए और यहीं बरामदे में आराम करिए, सुबह चले जाइएगा। वो धीरे से बोले, बेटा, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। फिर उन्होंने वो गठरी अपने सिर के पास रखी और कंबल ओढ़ लिया। मैं अंदर गई, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार बरामदे की तरफ ही जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो बाबा अभी भी जाग रहे थे। उनका एक हाथ गठरी पर रखा था, जैसे कि वो किसी कीमती चीज की सुरक्षा कर रहे हों। वो कभी बाहर की तरफ देखते, कभी धीरे धीरे कुछ बोलते, फिर अपनी गठरी पर हाथ रखते। मुझे एक पल को ऐसा लगा जैसे गठरी के अंदर हल्की सी कोई हरकत हो रही है, पर फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से कपड़ा हिल रहा होगा, या मुझे गलतफहमी है। रात और गहरी होती गई। बाहर सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। वो बाबा लेट गए थे, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे लगा कि जैसे धीमी धीमी किसी बच्चे के रोने की आवाज आई हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। पूरे घर में सन्नाटा था।
फिर मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर सब शांत था। मैंने सोचा शायद गली में किसी के घर से आवाज आई होगी, या मुझे आज कुछ ज्यादा ही वहम हो रहा है। इसलिए मैं दोबारा लेट गई। तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा होगा कि फिर से वही हल्की सी आवाज सुनाई दी। इस बार मैं उठकर धीरे से खिड़की के पास गई। बरामदे की लाइट जल रही थी। बूढ़े बाबा कंबल ओढ़कर चुपचाप लेटे हुए थे। उनकी गठरी पहले की तरह उनके साथ ही रखी थी। मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि फालतू का वहम मत करो, और फिर मैं वापस कमरे में आ गई। रात के किसी पहर मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं गहरी नींद सो गई। तड़के सुबह बरामदे में हल्की सी आहट हुई। मैं पूरी तरह से अनजान थी। मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि जैसे धीरे धीरे चलकर कोई बाहर जा रहा है, और फिर सन्नाटा हो गया। लेकिन मैं सोती रही। फिर सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि देखूं बाबा जाग रहे हैं या फिर सो रहे हैं। मैं बरामदे में आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कंबल भी तय करके एक तरफ रखा था, जैसे किसी ने उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हो। दरवाजा भी धीरे से बंद किया गया था। मैं मन ही मन मुस्कुराई और सोचा कि वाकई अपने वादे के मुताबिक सुबह होने से पहले ही चले गए। मैं कंबल उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी मेरी नजर बरामदे के कोने पर पड़ी। वहां पर वही पुरानी गठरी रखी हुई थी जो बाबा के साथ थी। मैं हैरत से देखकर बोली, अरे, बाबा तो अपनी गठरी यहाँ भूल गए। शायद जल्दबाजी में भूल गए होंगे। मैंने सोचा अगर वो वापस आए तो मैं उन्हें दे दूंगी। इसी ख्याल से मैंने गठरी को वहीं छोड़ दिया, और फिर मैं किचन में चली गई ताकि चाय बना सकूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि कुछ ही पलों के बाद उस गठरी के अंदर से होने वाली एक हल्की सी हरकत मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। मैं किचन में चाय चढ़ाकर वापस बरामदे की तरफ आई तो सोचा कि लाओ, उठाकर उस गठरी को अंदर रख लूं। अगर वापस बाबा आ गए तो मैं यहीं से उठाकर दे दूंगी। पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गठरी के अंदर कुछ हल्का हल्का सा हिल रहा है। मैं कुछ पलों तक वहीं खड़ी रही। फिर मैंने खुद को समझाया कि ऐसा नहीं है। पर अगले ही पल बहुत धीमी सी आवाज मुझे सुनाई दी, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा उसमें सिसकी ले रहा हो। उस वक्त मेरे हाथ में कप था जो गिरते गिरते बचा। मैंने कांपते हाथों से गठरी खोली तो अंदर गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ बस कुछ ही महीने का मासूम सा बच्चा लेटा था। उसका चेहरा सर्दी से लाल हो रहा था और वो धीमी धीमी आवाज में रो रहा था। ये देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैंने तुरंत उसे गठरी के कपड़े से निकालकर अपनी बाहों में उठा लिया। वो मेरे सीने से लगते ही, जो सर्दी से कांप रहा था, एकदम गर्माहट पाकर चुप हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगी और फिर एकदम से दौड़कर गली में बाहर आई। बाहर इधर उधर देखा, मगर वो बूढ़े भिखारी बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैं बच्चे को अपनी गोद में लपेटे हुए गली में निकल आई और जोर जोर से आवाज देने लगी, बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं? आप अपनी गठरी भूल गए हैं। पर हर तरफ सन्नाटा पसरा था। कुछ आस पड़ोस के लोग मेरी आवाज सुनकर बाहर निकल आए। एक औरत ने हैरानी से पूछा, अरे, ये बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई कि वो रात में वो बूढ़े भिखारी बाबा आए थे। मैंने खाना दिया था और बरामदे में उन्हें सोने की जगह दी थी, और सुबह वो ये गठरी यहाँ छोड़कर चले गए। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि ये वही भिखारी है जो कई हफ्तों से इस बच्चे को सीने से लगाए घूमता रहता है। किसी ने कभी इस बच्चे को उससे अलग नहीं देखा। एक और आदमी बोला, हाँ, मैंने तो सुना था कि उसका इकलौता बेटा और बहू एक हादसे में मर गए थे। शायद ये उनका बच्चा था। तब से वो उसे अपने साथ लिए घूमता है। मगर किसी को भी असली सच्चाई नहीं पता थी। सब अंदाजा लगा रहे थे। मैंने तुरंत मोहित को फोन किया। मेरी आवाज कांप रही थी। वो बार बार पूछने लगे, क्या हो गया है सुमन? मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप जल्दी से घर आ जाइए। भगवान ने हमारे घर कुछ भेजा है। वो घबरा कर ऑफिस से निकले और थोड़ी देर बाद घर पहुंचे। मैंने बच्चा उनकी गोद में दिया तो वो हैरत से उसे देखते रहे। फिर बोले, ये कहाँ से आया? मैंने रात से लेकर सुबह तक एक एक बात उन्हें बता दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस आई, पूरे मोहल्ले से पूछताछ की गई। हर इंसान ने एक ही बात कही कि वो बूढ़ा भिखारी
काफी समय से इसी बच्चे के साथ दिखाई देता था, मगर उसका ठीक से कोई ठिकाना पता नहीं था। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी तलाश की, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। ना तो किसी थाने में इस बच्चे की गुमशुदगी दर्ज थी, ना किसी ने उस पर अपना अधिकार जताया। कई दिन तक पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही। अखबारों में भी इस बात की खबर निकल गई, मगर कोई भी इंसान सामने नहीं आया। उन दिनों वो बच्चा हमारे घर पर ही रहा। शुरू शुरू में मैं सिर्फ उसकी देखभाल करती थी, मगर धीरे धीरे न जाने कब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पता ही नहीं चला। रात को वो रोता तो मैं गोद में लेकर उसे चुप करवाती। सुबह उसके लिए दूध तैयार करती, उसके कपड़े बदलती, उसे नहलाती, और जब वो मेरी उंगली पकड़कर मुस्कुराता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरी बरसों की खाली जिंदगी में एक बार फिर से बाहर आ गई हो। मोहित अक्सर चुपचाप ये सब देखते रहते। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा जितना मैं अब देख रहा हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, शायद भगवान ने मेरी बरसों की प्रार्थनाएं इस तरह से कबूल कर ली हैं। कुछ हफ्तों के बाद पुलिस ने हमें बताया कि कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद अगर कोई दावेदार सामने नहीं आया तो बच्चे का अधिकार हमें दिया जा सकता है। हमने सारे जरूरी कागजात कंप्लीट किए, हर जरूरी कदम उठाया, और आखिरकार वो मासूम हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जिस दिन मोहित ने कागजों पर दस्तखत करके वो कागज मेरे हाथ में दिए, मैंने बच्चे को कसकर सीने से लगाया और खूब रोई। मोहित ने भी पहली बार उसे अपने कंधे से लगाकर कहा, आज से ये हमारा बेटा है। जब ये खबर घर वालों तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। सास भी कई दिनों के बाद हमारे हिस्से में आई। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और वो कुछ पलों तक चुप रहीं। फिर उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटी, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए खुशियों का यही रास्ता लिखा था। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मैंने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, मम्मी, पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ आप इसे देखिए, ये आपका पोता है जो आपकी गोद में है। सास ने तुरंत बच्चे को सीने से लगा लिया और बरसों के बाद पहली बार हमारे बीच नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। आज भी जब कभी सर्दियों की रातें आती और दूर कहीं किसी भिखारी की आवाज़ सुनाई देती तो अचानक से दरवाजे की तरफ देखते दिल चाहता कि शायद वो बूढ़े बाबा एक बार फिर से दिख जाएं, ताकि मैं उनसे कह सकूं कि आप खाली हाथ नहीं गए थे, बल्कि आप जाते जाते मेरी बरसों से सूनी पड़ी जिंदगी को खुशियों से भर गए थे। मगर वो वापस कभी नहीं आए। शायद कुछ लोग सिर्फ किसी की किस्मत बदलने के लिए आते हैं और अपना काम पूरा करते ही खामोशी से चले जाते हैं। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई कि इंसान जब किसी मजबूर पर दया करता है तो जरूरी नहीं कि उसका बदला उसे उसी इंसान से मिले। भगवान अपने खजाने के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें इंसान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। इसीलिए कभी किसी जरूरतमंद को बेकार मत समझो, ना किसी बेसहारा इंसान को अपने दरवाजे से दुत्कारो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी भलाई भी पूरी जिंदगी बदल देती है। वो मासूम बच्चा हमारे घर की रौनक बन चुका था और हमने उसका नाम रुद्र रखा। रुद्र के आने से हमारे घर की हवा बिल्कुल बदल गई थी। जिन दीवारों पर पहले एक अजीब सी खामोशी और दर्द लिपटा रहता था, अब वहां रुद्र की हंसी की खिलखिलाहट और उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज़ गूंजती रहती थी। मेरी सास जो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, अब उनका ज़्यादातर वक्त सिर्फ हमारे साथ ही गुजरता और वो रुद्र को अपनी गोद में खिलाती। उनके व्यवहार में हैरत अंगेज बदलाव आया था। वो मुझे सिर्फ अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह इज्जत देती और खूब प्यार करती। मोहित के चेहरे पर हर वक्त जो खामोश सा बोझ और गंभीरता छाई रहती थी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। वो शाम को ऑफिस से आते तो सबसे पहले रुद्र को अपनी गोद में उठाते और उसे खूब प्यार करते, उसके साथ खूब खेलते। जिंदगी बड़ी खूबसूरती से गुजर रही थी और वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब रुद्र 4 साल का हो गया था। वो बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था,
जो अपनी प्यारी प्यारी बातों से हर किसी का मन मोह लेता था। पर मेरे दिमाग में उस बूढ़े भिखारी की परछाई और उनकी दी हुई वो गठरी हमेशा ताजा याद की तरह रही। मैं जब भी रुद्र को देखती तो मुझे वो रात और वो बूढ़े बाबा याद आ जाते, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और अनमोल अमानत मेरे हवाले करके चुपचाप अंधेरे में कहीं खो गए थे। एक दिन मोहित ऑफिस से वापस आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने उन्हें पानी दिया और पूछा कि मोहित, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और रुद्र की तरफ देखा, जो आंगन में इधर उधर उछलते हुए भागकर खेल रहा था। फिर वो धीरे से बोले कि आज ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़े अनाथ आश्रम और हेल्प सेंटर में मीटिंग थी, जहां मुझे जाना पड़ा। वहां मेरी मुलाकात सेंटर के हेड से हुई, जो बहुत बूढ़े और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। बातचीत के दौरान जब वहां के लावारिस बच्चों और लावारिस लोगों के बारे में बातचीत होने लगी, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने उनसे पूछा, आखिर ऐसी क्या बात थी? मोहित ने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उनके सेंटर से एक बहुत ही अच्छे बुजुर्ग अचानक गायब हो गए, जो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार थे। उन बुजुर्ग का जवान बेटा और बहू एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए और उनका कुछ महीने का मासूम बच्चा उस एक्सीडेंट में बच गया था। वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत परेशान हो गया था और इसीलिए उनकी मानसिक हालत भी कुछ बिगड़ने लगी थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं सेंटर वाले या फिर कोई और इस बच्चे को उनसे छीन न ले। वो बच्चे को कपड़ों की गठरी में छुपाकर रातों रात वहां से निकल गए और फिर शहर शहर गली गली भटकते रहे, ताकि अपने पोते की परवरिश कर सकें या फिर उसे किसी ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचा दें जहां उन्हें सुकून महसूस हो। और साथ ही वो किसी अच्छे इंसान की भी तलाश करने लगे, जिसके वो उसे सौंप सकें, जो उसे अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार दे। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने जैसे वो दृश्य अटक गया और मैं रोने लगी। मैंने घबराई हुई आवाज में मोहित से पूछा, क्या क्या वो वही भिखारी बाबा थे? मोहित ने कहा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 साल पहले वो बूढ़ा शख्स भयंकर बीमारी की हालत में उस सेंटर में वापस पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। उसने मरने से पहले सेंटर के हेड को बताया कि उसने अपने पोते को एक ऐसी औरत के बरामदे में गठरी में लपेटकर छोड़ दिया है, जिसने उसे कड़कती सर्दी में गर्म खाना, कंबल और छत दी थी। उस बूढ़े ने कहा कि जिस औरत के दिल में एक अनजान भिखारी के लिए इतनी हमदर्दी है, वो मेरे मासूम पोते को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेगी और भगवान उसके आंगन को हमेशा आबाद करेगा। उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए हेड के हाथों में दम तोड़ दिया था और उनकी आखिरी बात ये थी कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया और मैं अब अपने बेटे और बहू के पास सुकून से जा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद तो मेरी आत्मा कांप गई और भगवान के करिश्मे को सोचकर मैं रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी छोटी सी भलाई के लिए मुझे कितना बड़ा इनाम दिया था। वो बूढ़े भिखारी कोई मामूली मांगने वाले नहीं थे, बल्कि वो तो एक दादा थे, जो अपनी जान पर खेलकर अपने पोते का भविष्य सुरक्षित करने निकले थे। और भगवान ने उनकी प्रार्थना, उनकी तड़प और मेरी इच्छा को एक ही जगह पर मिला दिया। मैंने तुरंत रुद्र को अपने सीने से लगा लिया और खूब रोने लगी। रुद्र ने अपने नन्हे हाथों से मेरे आंसू पोंछे और बोला, मम्मा, आप क्यों रो रही हो? मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं रो नहीं रही, बल्कि मैं तो भगवान को धन्यवाद अदा कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हें दे दिया। इस वाक्य ने मोहित और मेरी जिंदगी के मकसद को बिल्कुल बदल दिया था। हमने महसूस किया कि अगर एक भलाई हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी बहार ला सकती है, तो दुनिया में न जाने कितने ऐसे बेसहारा बच्चों और मजबूर लोग होंगे, जो किसी के जरा से प्यार, अपनेपन और दया का इंतजार कर रहे होंगे। हमने फिर फैसला लिया कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से सेंटर में कोई न कोई मदद किया करेंगे, जहां बेसहारा औरतों और बच्चों की हेल्प हो सके। मोहित ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगाया। मैंने खुद केंद्र में जाकर देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। मेरी सास ने भी इस काम में हमारी मदद की। उन्होंने कहा, बेटी, जिंदगी का असली मकसद तो यही भलाई और सेवा है। साल गुजरते गए, रुद्र बड़ा हो गया। हमने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है,
बल्कि हमने उसे उन बूढ़े बाबा यानी कि उसके दादा की सच्चाई भी एक कहानी की तरह सुनाई कि किस तरह एक महान इंसान ने उसकी जिंदगी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। रुद्र जब बड़ा हुआ तो वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उस केंद्र में भी हेल्प करने जाने लगा और उसके अंदर एक अजीब सी दया भावना थी। वो जब भी किसी गरीब या मजबूर इंसान को देखता तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता। कई बार सर्दियों की रातों में वो खुद गलियों और सड़कों पर निकलकर बेसहारा लोगों में कपड़े, कंबल और खाना बांटता। उसे देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता और मुझे महसूस होता कि उस बूढ़े भिखारी की आत्मा जहां भी होगी वो अपने पोते को देखकर मुस्कुरा रही होगी। आज जब मैं अपने भरे पूरे घर को देखती हूँ तो अपने बेटे रुद्र की काबिलियत और उसकी भलाई को देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ और मोहित के चेहरे पर भी सुकून दिखता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी जरूरतमंद और बेसहारा इंसान की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें किसी गरीब या मजबूर व्यक्ति को छोटा समझकर अपने दरवाजे से नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी भलाई भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। सच्ची इंसानियत और दया का फल भगवान किसी न किसी रूप में जरूर देता है। साथ ही हमें मुश्किल समय में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी खुशी वहीं से आती है जहां से हमें उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका संबंध मात्र संयोग माना जाए। कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या पेशे का अपमान करना नहीं है। इसका मुख्य संदेश इंसानियत, दया और जरूरतमंदों की मदद करने की भावना को बढ़ावा देना है। धन्यवाद।